बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी आधी उम्र जो है वो सकाफत में गुजरी। ख़ास तौर पर सिंध की सकाफत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत बोल्ड हैं और उनकी बात जो है उसमें तकरीबन जो है वो सच्चाई होती है। उनसे आज बात करेंगे जो हमारा एक बहुत बड़ा इशू, ख़ास तौर पर कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू, ये दोनों पे उनसे बात करेंगे। टेलीविज़न से उनका ताल्लुक़ है। हमारे मेहमान हैं अकबर जाफरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, मेहरबानी आपकी जो आपने आज मुझे मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में, और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है, मशहूर है, मैं भी देखता रहता हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का आपकी तबीयत कुछ ख़राब थी पिछले दिनों, अब बेहतरी है? हाँ, अल्लाह का शुक्र। पर ये तो ज़ाहिर एज के हिसाब से ऊपर नीचे चलता रहता है। अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। मेहरबानी, थैंक यू। आज हम बात कर रहे थे कच्चे के डाकू। एक बड़ा इशू आजकल बना हुआ है और बड़े जो है वो अच्छी शोहरत रखने वाले अफसरान की तैनातियाँ भी हुई और बड़ी बढ़के भी मारी गई। मुझे नहीं लग रहा कि इशू सॉल्व हुआ है। इशू तो वैसे का वैसे ही है, क्या कहेंगे आप? सर भाई देखें, बात ये है कि ये आजकल का इशू नहीं है। कच्चे का इशू जो है वो बहुत पुराना है। आपको याद होगा कि 1992 में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हुए थे, उस ज़माने में कच्चे में बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हुआ था, और वो ऑपरेशन के साथ साथ उन्होंने ATC कोर्ट खोली, ओपन की, बनाए। उसमें अगवा बराए तावान करने वाले और ये सरपरस्त करने वालों को सजाएं आई भी, दी भी, बिल्कुल पकड़े भी गए। तो वो फिर थोड़ा सा अमन अमान की सूरत हाल वहाँ बहाल हुई। लेकिन कच्चे की जो सूरत हाल वहाँ जो अच्छा, उसके बाद जो मेन बात मसला है वहाँ कच्चे का, मैं आपको ये से समझाऊं कि वहाँ जंगलात हैं, जो सरकारी जंगलात हैं, लेकिन उन सरकारी जंगलात पे हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं जिस पर आपके माशाल्लाह से जो मौजूदा हुकूमत में शामिल हैं या अपोजिशन में शामिल हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका उन पर कब्जा है। कुछ ज़मीनें अलाट कराई गई हैं अपना असर रसूख से अपने नाम पर, लेकिन उनका असर वहाँ मौजूद है। रहा सवाल ये कि कच्चा जो है कहलाता है दरिया है, सिंधु दरिया। सिंधु दरिया के इस तरफ जो है पक्का कहलाता है, वहाँ भी डकैत मौजूद हैं और शहरी इलाकों में आके अपना ईजीली अपना वारदात कार्रवाइयाँ करके चले जाते हैं वापस। अच्छा, वापस जो जाते हैं जहाँ अभी भी ठिकाने हैं डकैतों के, क्रिमिनल लोगों के, वो आप देखें कि वो ज़मीनें किसकी है, उनको पनाहें किन लोगों ने दी हुई है। असल तो बात ये। अच्छा, फिर आपने देखा कि कुछ दिन पहले अच्छे लोग आए डिस्ट्रिक्ट में, SSP के हवाले से उन्होंने एक्शन भी लिया और उन्होंने ऑपरेशन भी किया, लेकिन कमज़ोर पड़ गए। कमज़ोर इस हवाले से पड़ गए कि आपने देखा कि चैन और बख्तर बंदों पे और पुलिस के मोबाइलों पे डकैतों ने कब्जे करके और उनको पुलिस वालों को शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद उन गाड़ियों पर उन्होंने टिकटॉक बनाना और अगवा जो गरीब लोगों को करके जा रहे थे, ये ख़वातीन के आवाज़ के बहाने, मुख्तलिफ बहाने थे और असले के नोक पर, तो उनको मार पीट तशद्दुद करके ये पहली दफ़ा हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ। जराइम पेशा लोग कभी भी अगवा करने वाले की वीडियो जो है वो कभी भी नहीं करते थे, वायरल नहीं होती थी। वो उन पर तशद्दुद कर रहे, 2-3 बंदूकें अपना कलेक्शन लेकर खड़े हुए ऊपर से, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, जंजीरों से बांधा हुआ है, तो वो वायरल हो रहे हैं। खौफ हरास, मतलब अच्छा, वो सिर्फ खौफ हरास उस वीडियो से जो है उस इलाके में नहीं हो रहा है, उस हदूद में नहीं हो रहा है, पूरे खित्ते में आपका हो रहा है। तो यहाँ मामला ये जो है, इसमें मैं तो ये कहूँगा कि बड़े हाथ हैं, इसलिए जो है कंट्रोल में मामला आता है। आप बड़े दबे हुए अल्फाज में कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है।
سندھ حکومت خاص طور پہ؟ دیکھیں آپ میرے سے اچھی بخوبی جانتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کو بھی کافی عرصہ ہوا ہے اس فیلڈ میں، اور پھر میری طرح ہی اسٹارٹ جو ہے اپنا ہم نے کرائم رپورٹنگ سے کی ہے، تو سارے معاملات آپ نے نزدیک دیکھے ہیں، شہری علاقوں میں بھی، باراڑی میں بھی، اور آپ پھر میرے خیال میں کچھ ٹائم پہلے آپ کچے کے وزٹ پہ بھی گئے تھے، وہاں کی صورتحال بھی آپ نے خود دیکھی، تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے آپ کے صوبائی حکومت کے جو وزیر داخلہ ہیں، جو رائٹ ہینڈ ہیں فریاد ٹالپور کے، انہوں نے میڈیا پہ یہ بولا تھا کہ ہم نے کچا صاف کر دیا، اور کچے کے جو ڈکیت تھے یا کرمنل لوگ تھے ان کو یہاں سے بھگا دیا اور بارڈر کراس کرا دیا پنجاب کی طرف۔ ارے بھائی یہ کیا بیان ہے؟ بجائے خاتمے کے آپ نے ان کو تو جگہ دی، محفوظ جگہیں دی نا، ان کو وہاں تک پہنچانے کے لیے آپ نے محفوظ جگہ دے دی۔ لیکن اس پر تو ڈی پی او رحیم خان نے شاید کہا ہے کہ بھئی یہ ایسا کچھ نہیں۔ بالکل انہوں نے میڈیا والوں دوستوں کو کہا کہ وزیر داخلہ نے جو یہ بیان دیا ہے بالکل سراسر غلط ہے، یہاں سندھ کا کوئی بھی ڈاکو جو ہے کراس کر کے نہیں آیا ہے، وہ وہاں ہی محفوظ ہیں، وہاں ہی محفوظ جگہوں پہ ابھی تک موجود ہیں، اور اس کی تصدیق جو ہے آپ کشمور ڈسٹرکٹ کے نیوز رپورٹروں سے کر سکتے ہیں، شکارپور نیوز بھوٹکی سے، لیکن کہا کہ آپ اپنے صحافی کو کریں کہ واقعی یہاں بارڈر کراس کر کے آئے یا نہیں، تو یہ کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن جاوید صاحب ایک بات مجھے بتائیں، آپ اس علاقے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ابھی بارشیں ہوئی ہیں، فلڈ آیا ہے، ظاہر ان علاقوں میں تو پانی بھر جاتا ہے، تو یہ لوگ کہاں اپنی پناہ گاہیں بناتے ہیں؟ ظاہر ہے وہاں تو نہیں رہ سکتے پانی میں۔ دیکھیں ہاں آپ بالکل ان کی جو ہے دکھی رگ پہ ہاتھ رکھتا ہوا آپ سوال کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کچے میں اس وقت برساتیں ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک برسات ہوئی ہے، پھر سندھو دریا جو ہے کنارہ ہے، اس طرف آپ جائیں گے تو جنگلات ہی جنگلات ہے اور پانی ہے، لیکن ان کو ابھی بھی ایسی صورتحال میں ایمرجنسی میں ان ڈکیٹوں کو یا ان کرمنل لوگوں کو ابھی بھی محفوظ جگہ ملی ہوئی ہیں، ان کے لیے کوئی راستے جو ہے نوو ایریاز نہیں ہیں، ان کے وہ علاقے نوو ایریاز نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پکے پہ آ کے آج بھی اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک ASI کو اغوا کر کے لے گئے اور اس پہ تشدد کیا، اور 2-3 دن کے بعد جب پریشر آیا اس کو بازیاب کرا لیا، لیکن وہ بازیاب ہوتا ہے، جو غریب لوگ جو اغوا ابھی تک ہیں وہ بازیاب نہیں ہو سکیں۔ آپ کو دیکھیں کہ سندھ میں پورا سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے آج تک۔ پریا کماری جو اپنا میرا خیال ہے کہ 3 سال اس کو ہو گئے، وہ معصوم بچی تھی، تقریباً 1.5 سال یا 2 سال کی، ابھی وہ تقریباً جو ہے 5-6 سال کی ہو گئی ہے، لیکن ان کا سارا کبھی IG کہہ رہا ہے، کبھی ہوم منسٹر پریس بریفنگ دیتے ہیں کہ مل گئی ہے، ظاہر ہوگی، لیکن بازیاب نہیں ہوئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو بڑے انہوں نے اچھی شہرت رکھنے، پیر محمد شاہ کا اچھی شہرت رکھنے والے پولیس افسر ہیں، ادھر جو ہے وہ ناصر آفتاب DIG لاڑکانہ ہے، اچھی شہرت رکھتے ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے، وجہ؟ بالکل اچھی شہرت والے یہ پولیس افسر ہیں، لیکن میرا خیال جہاں تک ہے کہ جب تک پولیس کو پولیٹیکلی حوالے سے ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا، مداخلت بند نہیں کی جائے گی، جب تک پولیس افسران یا پولیس اہلکاروں کو یا ان اداروں کو، قانون نافذ کرنے ادارے کے اہلکاروں کو فری ہینڈ نہیں ملے گا تو کوئی کہیں سے بھی کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تو دیکھیں، یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ پہ ٹھیک تھی کہ صوبہ بدر اگر ہونا ہے سچی رپورٹ مرتب کرو۔ بالکل بالکل صحیح تھی، انہوں نے رپورٹ دی تھی، اور اس رپورٹ کا آپ نے رزلٹ بھی دیکھا، اس کو جو ہے سزا کے طور پر صوبہ بدر کرنا پڑا اور وہ ہو گیا، اس میں وہ کامیاب گئے وڈیرے۔ یہ 62 جو لوگ ہیں وہ اس سسٹم کے
मजबूत तरीन लोग हैं। लेकिन वोट लेने तो वहीं जाते हैं, उस इलाके में उस वक्त तो कुछ नहीं होता। तो पाले हुए इनके हैं, इनके पाले हुए हैं, इनसे इन इलेक्शनों में इन डकैतों से इलेक्शन कैंपेन चलवाते हैं, वो मुदाखलत करते हैं आगे इलेक्शन में। ये तो इनके रखे हुए लोग हैं ना। मैंने पहले स्टार्टिंग में ही आपको यही अर्ज किया कि आप ये देखें कि कच्चे में हैं डकैत, कच्चे में डकैत है, जंगलात में हैं, ज़मीनें हैं, पानी है, जो भी है। लेकिन आप ये देखें कि वो ज़मीनें किसकी है, वो घर किसका है, जिसके घर में डकैत बैठे हुए हैं। और सरेआम जो है आजकल अपना वो वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल खोल दिए, तो वो कहाँ किसके हैं, वो कहाँ मौजूद है, वो वायरल हो रही है, मोबाइलें इस्तेमाल हो रही हैं, वो वॉच नहीं हो रही हैं, उनको काबू नहीं किया जा रहा है, कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। अब देखें ना कि मैं मिसाल में दे रहा हूँ, मेरा घर है, आप मेरे घर पे आएंगे तो जब तक मैं अपना दरवाजा खोल के आपको बिठाऊंगा नहीं, तो आप कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो ये भाई कच्चे की जो ज़मीनें हैं इन बहुत सारे लोगों की है, तो वहाँ इनको पनाहें किन लोगों ने दी हुई है, उन पनाहगीर जो इनका सहूलतकार जो लोग हैं उनको आप कंट्रोल करें तो बिल्कुल, लेकिन वो कंट्रोल कैसे होंगे, वो पुलिस की मजबूरी है। सिस्टम जो है वो सिस्टम इनके कंट्रोल से ईमानदार बिल्कुल पुलिस अफसरान हैं, गुलाम नबी मेमन साहब भी कम नहीं है, लेकिन क्या करे, अब वो मजबूर है, लिमिट क्रॉस नहीं करता, लिमिट क्रॉस बिल्कुल वो चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता है ना, मुदाखलत हो जाती है। बहुत शुक्रिया। आज भी ये काम हो सकता है, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल जो छतरी है उसको दूर करना पड़ेगा। पुलिस अफसरान की ईमानदारी पर तो सवालिया निशान हम दे ही रहे हैं, लेकिन ये भी ठीक बात है कि जब तक आप उनको मुकम्मल तौर पर ये सहूलतें नहीं देंगे, उनको इजाज़त नहीं देंगे, कच्चा कच्चा ही रहेगा, कभी क्लियर नहीं होगा। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए SA न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।